ये हमारा विंडो फॉर्म है, इसमें हम कंट्रोल्स ऐड करते हैं। फॉर एग्जांपल आपके बटन, इसका नाम है, इसका लेबल कनेक्ट, एंड नेम जो है दैट्स BTN कनेक्ट। नेम BTN insert and text insert। exit। BTN exit। ठीक है जी, ये हमारे बटन्स हो गए। कनेक्ट पे हमने कोड करना है। सबसे पहले हमने क्या करना है कि यहाँ पे नेम स्पेस देखनी है कि हमारी नेम स्पेस क्या है जो डेटाबेस से कनेक्टिविटी प्रोवाइड करती है। मैं यहाँ पे ऐड कर रहा हूँ यूजिंग system dot data dot SQL client। ठीक है, अब यहाँ पे system dot data SQL client है, system dot data dot यहाँ पे आप देखेंगे OLEDB है। ठीक है, अब OLEDB, ODBC और SQL ये जो हैं ये डिफरेंट नेम स्पेसेस हैं। SQL सर्वर स्पेसिफिकली हम SQL क्लाइंट यूज करते हैं, बाकी डेटाबेसेस के लिए हम OLEDB यूज करते हैं। जिस तरह SQL की क्लासेस हैं इस तरह OLEDB की क्लासेस है। जिस तरह SQL सर्वर की क्लास है SQL कनेक्शन, इस तरह OLEDB की क्लास है OLEDB कनेक्शन। SQL की क्लास है SQL कमांड, OLEDB की कमांड की क्लास है OLEDB कमांड। तो सेम क्लासेस नेम है, जस्ट OLEDB। OLEDB is used for all other databases, जिस तरह ऑरिकल है और इस तरह के डेटाबेसेस हैं, एक्सेस हो गया या आपका इवन के आप माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस फाइल को भी यूज कर सकते हैं, MongoDB को यूज कर सकते हैं। बाकी जितने भी डेटाबेसेस हैं उनको यूज करने के लिए आप बाकी चीजें यूज करते हैं और प्रोवाइडर बेस भी हो सकते हैं, और हम यूज कर रहे हैं इसमें हमारे टॉपिक में SQL क्लाइंट। ये आप नेम स्पेस करेंगे तब आपको ये क्लासेस अवेलेबल होंगी, क्योंकि ये नेम स्पेस है, इसमें वो क्लासेस हैं जो डेटाबेस कनेक्टिविटी के लिए यूज होती हैं। अच्छा, कुछ चीजें जो हम ना क्लास लेवल पे बनाते हैं, लाइक SQL कनेक्शन हो गया, कमांड हो गया, कमांड बिल्डर हो गया, बाकी चीजें। मैं SQL कनेक्शन का ऑब्जेक्ट का रेफरेंस देता हूँ कौन, और आप चाहे तो कमांड का ऑब्जेक्ट भी इधर बना सकते हैं और चाहे तो इनसाइड एप्लीकेशन भी फंक्शन पे बनाएं और खुद डिस्पोज कर दें। तो मैं इसको यहीं पे यूज करूंगा। अब मैं ये कंस्ट्रक्टर है, कंस्ट्रक्टर में हमेशा कोशिश करें इनिशियलाइज कंपोनेंट के बाद कोड लिखें। ये आपके फॉर्म के ऊपर जितने कंपोनेंट्स हैं उसको इनिशियलाइज करता है, उसके इंस्ट्रक्शन का एग्जीक्यूट करता है। लास्ट भी हम देख चुके हैं। तो यहाँ पे कॉन इज इक्वल टू न्यू SQL कनेक्शन, और इसको आप पास कर सकते हैं। इसके देख लें 3 ओवरलोडेड कंस्ट्रक्टर्स हैं। विदाउट एनी पैरामीटर ऑब्जेक्ट बन जाएगा, बाद में कनेक्शन स्ट्रिंग सेट करें और ओपन करें। और सेकंड ये है कि कनेक्शन स्ट्रिंग अभी पास कर दें, और थर्ड में इसको आप डिफरेंट क्रेडेंशियल भी पास कर सकते हैं कनेक्शन स्ट्रिंग के अलावा। अब यहाँ पे मैं कनेक्शन स्ट्रिंग यूज करूंगा। कनेक्शन स्ट्रिंग के लिए मुझे यहाँ पे वो कनेक्शन स्ट्रिंग चाहिए। अच्छा, इस तरह हम हार्ड कोड नहीं करते। जब आप बड़ी एप्लीकेशन बनाते हैं तो कभी भी हार्ड कोड नहीं करते।
हम सेटिंग्स होती हैं एप्लीकेशन सेटिंग्स लेवल पे, कॉन्फ़िगरेशन लेवल्स पे एक प्लेस पे रखते हैं और वहाँ से हर जगह यूज होता है। इसका मकसद है अगर कभी भी आप कहीं एप्लीकेशन देते हो और आपका डेटाबेस चेंज होता है तो ओनली वन प्लेस आप जाके चेंज करेंगे। ये नहीं कि हर फॉर्म के ऊपर आप SQL कनेक्शन बनाएं और कनेक्शन को कोड हार्ड कोड किया हुआ, ऐसा कभी भी नहीं होता। अच्छा जी, अब हम जाते हैं अपने UDL फाइल पे। UDL फाइल से जो कनेक्शन था उसको यहाँ से कॉपी किया और कॉपी करने के बाद यहाँ पे हम पेस्ट कर देते हैं। ये आपका कनेक्शन आ गया, कनेक्शन ऑब्जेक्ट बन गया। कनेक्शन ऑब्जेक्ट को हमने कनेक्ट के अंदर ओपन करना है। हम कोड ट्राई कैच भी करेंगे। अगर कनेक्ट फॉर एग्जांपल ओपन नहीं करता तो क्या होगा, एक्सेप्शन आनी चाहिए और एक्सेप्शन जो है वो हमें कैप्चर करनी है और उसको हम फर्दर मैसेज के तौर पे दिखा सकते हैं। हम बड़ी एप्लीकेशंस में पॉपअप उस तरह नहीं दिखाते जो इस तरह के एक्सेप्शन है, वो हम लॉग फाइल्स बनाते हैं और लॉग्स फाइल्स के तौर पे उसको बाद में डेवलपर्स को या जो भी उसको मैनेज कर रहा होता है उसको दे देते हैं। तो आप खुद देखें ऑपरेटिंग सिस्टम लॉग्स फाइल्स बना रहे होते हैं, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे मैसेज बॉक्स पे हम अभी शो कर देते हैं ये जो भी अब एक्सेप्शन आएगी उसका मैसेज जो भी है वो शो कर रहा है। अच्छा जी, कनेक्शन में हमने सिंपल क्या करना है, कॉन डॉट ओपन का फंक्शन कॉल करना। ये फंक्शन ओपन हो जाएगा, ये कनेक्शन को ओपन करता है। फॉर एग्जांपल ओपन करते हुए आपका SQL सर्वर स्टॉप है, SQL सर्वर शट डाउन है, तो क्या होगा, ये एक्सेप्शन देगा कि जी जो आपका सर्वर है वो नॉट फाउंड है, रिसोर्स नहीं। आपकी विंडो ऑथेंटिकेशन है, वहाँ पे आपका ये मशीन अपनी मशीन पे नहीं है, किसी और मशीन पे, और वो मशीन आपके यूजर से ऑथेंटिक नहीं है, आप डोमेन के नहीं है। या फिर ये हो सकता है आपका विंडो ऑथेंटिकेशन नहीं है, उसके अलावा है, या डेटाबेस नहीं अवेलेबल, डेटाबेस सस्पेंड हुआ है ड्यू टू एनी रीजन, जिस वजह से डेटाबेस के साथ और एप्लीकेशन के साथ कनेक्शन ना बन सके, तो ये आपको एक्सेप्शन आएगी। दूसरा इस पे एक और चेक लगा लेते हैं, अगर कनेक्शन ऑलरेडी ओपन है तो हमें दोबारा ओपन करने की जरूरत नहीं है। तो हम यहाँ पे लगाते हैं on dot state। ये जो स्टेट है आप इसमें देखें तो ये आपको बताता है इंडिकेट द स्टेट ऑफ द SQL कनेक्शन, क्या ये इस वक्त कनेक्टेड है, क्या इस वक्त ये क्लोज्ड है या सस्पेंडेड है, एंड सो ऑन। तो इसको हम कंपेयर करते हैं, हमारे पास इनोमरेशंस हैं, कनेक्शन स्टेट डॉट, ये देखें ये स्टेट्स हैं, कनेक्शन की स्टेट्स जो है ना ये स्टेट्स हैं कि ब्रोकन है कनेक्शन, क्लोज्ड है, कनेक्टिंग है, एग्जीक्यूटिंग है, फैचिंग है, ओपन है, ठीक है। तो हम क्लोज से देखते हैं, अगर ये क्लोज्ड है कनेक्शन स्ट्रिंग से तो इस स्टेट से मैच करती है इस कनेक्शन की स्टेट, तो फिर हम इसको ओपन करेंगे, वरना ये ओपन है हमारे लिए, तो हम इसको फर्दर कुछ नहीं कह रहे। तो ये आपके पास कनेक्शन है, ये बटन आपका। हाँ, अगर आप फर्दर इस पे मैसेज देना चाहते हैं कि SQL इज कनेक्टेड, तो वो आप लिख सकते हैं मैसेज बॉक्स डॉट शो, ताकि आपको ऐसे SQL कनेक्शन या DB कनेक्शन ओपन। तो जस्ट इसको पहले एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं स्टेप बाय स्टेप। मैंने इसको स्टार्ट किया, ये आपके फॉर्म आ गया, इसको क्लिक किया, हाँ इसका मकसद हमारा सही है, ओपन हो गया, ठीक है। अब इसको मैं स्टॉप कर देता हूँ। अब आते हैं वापस एग्जिट के ऊपर, एग्जिट का कोड लिख लेते हैं, एप्लीकेशन डॉट एग्जिट, ताकि एप्लीकेशन को हमें एग्जिट करना हो तो यहाँ से प्रॉपरली क्लोज हो। और तीसरा हमारा क्या है, इंसर्ट, ये हमारा इंसर्ट का फंक्शन हो गया, ठीक है जी। ये तीन आपके इवेंट्स हो गए जो इवेंट फंक्शंस हैं। अब यहाँ पे हम लेबल्स, डेटाबेस और फील्ड्स बनाते हैं। ये हमारे लेबल आ गए,
इस लेवल का टेक्स्ट करते हैं जी, आईडी लेवल स्टूडेंट नेम, देखिए हमने अलाइन कर दिया। उसके बाद टेक्स्ट बॉक्स ऐड करते हैं, इसको भी अलाइन कर दिया। इसको भी अलाइन कर दिया। इनको आप फॉर्म को और अरेंज कर सकते हैं। अब इसका नेम हम दे देते हैं जल्दी से, txt id कर देते हैं, txt id, txt name। ठीक है जी, अब हम इंसर्ट के कोड में जाते हैं। इंसर्ट के कोड में हम अज्यूम करें कि कनेक्शन ओपन होगा। अब सबसे पहले हमें क्वेरी बिल्ड करनी है, तो हमें एक स्ट्रिंग क्यू और इसमें हमने क्वेरी लिख ली। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आप क्वेरी जो लिख रहे हो, उसका स्ट्रिंग जो कंपोज कर रहे हो उसको आप सही तरीके से कंपोज करें। अब मैं कहता हूँ इंसर्ट इनटू स्टूडेंट इन्फो कॉलम्स के नेम। देखें ये कमांड वो होनी चाहिए जो यहाँ पे एग्जीक्यूट हो। फॉर एग्जांपल इंसर्ट इनटू स्टूडेंट स्टूडेंट इन्फो स्टूडेंट आईडी कामा स्टूडेंट नेम। ये दो मेरे कॉलम्स हैं, स्टूडेंट आईडी स्टूडेंट नेम। और यहाँ पे अगर मैं वैल्यूज फॉर एग्जाम्पल यहाँ मैं कहता हूँ 1 कर्मा अली। वैल्यूज और ये हमने वैल्यू दी, इसको एग्जीक्यूट किया। यहाँ पे ये कमांड एग्जीक्यूट हो रही है। मैं फिर इसको क्वेरी करके देखता हूँ, आप देखें कि ये वाकई इंसर्ट हो गया। ये क्वेरी आपने एस्टेंस फॉर एग्जांपल ये क्वेरी जो हमने यहाँ पे लिखी है, यही हम अपने कोड में ले जाएंगे। यहाँ पे एक्चुअल बहुत सारे मिस्टेक्स इसी क्वेरी में होती है, टेबल का बिल्कुल सिंटैक्स। अब जहाँ पे वैल्यूज हैं इसको आप क्या करोगे कि ये डबल कोट डबल प्लस और txt id यहाँ पे आप पेस्ट कर देंगे। और यहाँ पे जो नेम है ये भी अगेन डबल कोट डबल प्लस और यहाँ पे txt नेम। ये वो फील्ड्स हैं। बहुत जगहों पे हमने फील्ड्स वैलिडेशन करनी है, वो पहले कर लेंगे कि फील्ड एम्प्टी नहीं हो, इसमें इंटीजर है तो पार्स कर ले। इस तरह की सारी वैलिडेशन हम पहले कर सकते हैं। अभी हमने सिंपल बेसिक एक क्वेरी बना ली है। अब एसक्यूएल कमांड cmd इसका ऑब्जेक्ट में बनाता हूँ। फॉर एग्जांपल इज इक्वल टू न्यू एसक्यूएल कमांड, और इसको आप क्या पास करते हो, इसमें भी 4 ओवरलोडेड फंक्शंस हैं। एम्प्टी बना के बाद में इसका कनेक्शन और कमांड असाइन होती है। दूसरा इसका फंक्शन है, इसको कनेक्शन पास कर दें, ठीक है। और ये देखिए कनेक्शन और टेक्स्ट, तो ये हम देते हैं। और यहाँ पे ये क्वेरी पास की और कनेक्शन, ये आपका थर्ड जो फंक्शन है कि कमांड का टेक्स्ट। ये हमारी कमांड का मकसद है क्वेरी, जो आपकी सीक्वल की क्वेरी है वो कमांड कहलाती है। कमांड और ये कनेक्शन, और यहाँ पे हम सेमीकोलन दे देंगे। अब ये एक चीज़ें भी अगेन ट्राई कैच के अंदर करनी चाहिए कि कोई भी एक्सेप्शन आती है तो आपको
अब यहाँ पे कमांड बन गई है, कमांड के पास क्वेरी भी है और कनेक्शन भी है। अब जस्ट अगर ये क्वेरी इंसर्ट अपडेट डिलीट है तो आप cmd डॉट एग्जीक्यूट नॉन क्वेरी करेंगे। ये फंक्शन सिलेक्ट के अलावा की क्वेरीज को एग्जीक्यूट करने के लिए है, ठीक है। और ये हमेशा आपको रिटर्न करता है इंटीजर। ये आप देख रहे हैं माउस ओवर किया तो ये इसकी रिटर्न टाइप आ गई इंट है। इंट में हम स्टोर कर लेते हैं कि ये बताता है कि इस क्वेरी से कितने रैकेट डेटाबेस में इफेक्ट हुए। अगर मैं इस इंसर्ट में एक इंसर्ट करा तो ये हमेशा 1 रिटर्न करेगा। अगर मैंने कोई अपडेट की क्वेरी लिखी है जिसने 10 रैकेट्स अपडेट कर दी हैं तो ये 10 रिटर्न करेगा। मैंने डिलीट की क्वेरी लिखी है और उसने 50 रैकेट डिलीट की हैं तो ये 50 रिटर्न करेगा, ताकि यूजर्स को पता हो कि अब अगर इसमें 1 है या आप मैसेज बॉक्स डॉट शो इसमें आई प्लस में कितना और इंसर्टेड, ठीक है, कितने रिकॉर्ड इंसर्टेड है। ट्राई कैच इसको लगा लें, ट्राई ये हो गया ट्राई कैच, तो भी एक्सेप्शन एक्सेप्शन का ये आपका हो गया जी। ये हम यहाँ पे इसको एग्जीक्यूशन स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैं इसको दे देता हूँ फॉर एग्जाम्पल 2 और यहाँ पे मैं देता हूँ अहमद खान। और देखें अगर मैं इंसर्ट को हिट करता हूँ, अभी इसने कनेक्शन नहीं बनाया तो एक्सेप्शन आएगी। बिल्कुल, क्या एक्सेप्शन है? एग्जीक्यूट नॉन क्वेरी रिक्वायर एन ओपन एंड अवेलेबल कनेक्शन, द कनेक्शन करंट स्टेट इज क्लोज्ड। आपका यहाँ पे ये एप्लीकेशन क्रैश नहीं हुई, ये आपको ट्राई कैच का फायदा हो गया। तो आपको सबसे पहले कनेक्ट करना चाहिए, SQL कनेक्शन ओपन, ये हमने मैसेज लगाया था। उसके बाद इंसर्ट है, तो ये इंसर्ट रिकॉर्ड इनकरेक्ट सिंटैक्स नियर टेक्स्ट, लेट्स सी कहाँ पे, यहाँ पे आ गया। अब एक मिस्टेक हमने की हुई है, वो ये है कि हमने जस्ट कंपोनेंट्स के नाम लिखे हैं। ये टेक्स्ट बॉक्स के नेम है, नेम उनकी प्रॉपर्टी में होता है टेक्स्ट प्रॉपर्टी में। अब ये इसकी टेक्स्ट प्रॉपर्टी आएगी, वरना इन्होंने ऑब्जेक्ट रखा होगा डॉट टेक्स्ट, ठीक है। आप इसको अगर नहीं थे, आप यहाँ ब्रेक पॉइंट लगाते, क्वेरी को देखते, क्वेरी में आपको पता चल जाता। अब यहाँ पे हम इसको दोबारा स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे 2, यहाँ पे अहमद, और ये पहले इसका कनेक्शन बनाते हैं जी। कनेक्शन ओपन हो गया। अब हम इसको इंसर्ट करते हैं, आ गया 1 रैकेट इंसर्टेड। तो ये आपकी एप्लीकेशन होगी। अब आप क्वेरी से डेटाबेस से वेरीफाई कर लेते हैं। पहले 1 रैकेट था, मैं F5 करके एग्जीक्यूट, सॉरी और इंसर्ट कर ये जी, ये सेकंड वो इंसर्ट हुआ था ये। अभी आप अगर प्राइमरी की ऑटो जनरेट करेंगे तो ऑटो आपको नहीं इंसर्ट करनी पड़ेगी, वो खुद इंसर्ट करेगा, बाकी कॉलम्स बना सकते हैं। नेक्स्ट एप्लीकेशन